ओम साई राम। आज हम साईं बाबा की एक अद्भुत लीला का वर्णन करेंगे। साईं बाबा के आशीर्वाद से हम एक भक्त की श्रद्धा और सबूरी की एक प्यारी सी लीला का वर्णन करेंगे। सीडी से कई सौ किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक भक्त रहता था। वह बहुत ही साधारण इंसान था। ना उसके पास धन था, ना कोई बड़ा कारोबार, ना ही उसका कोई ऊंचा पद। उसके पास अगर कुछ था तो वह साईं बाबा पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, स्नान करता, साईं बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर बैठ जाता। उसकी एक ही प्रार्थना होती, बाबा, मुझ पर कभी अपने चरणों से दूर मत करना। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता सिर्फ नाम जपने से कुछ नहीं होता। कोई कहता अगर साईं बाबा तेरी सुनते तो तू आज भी गरीब क्यों है। लेकिन भक्त कभी किसी को जवाब नहीं देता। वह केवल मुस्कुरा देता। वो कहता, बाबा का समय सबसे अलग होता है। समय बीतता गया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, कुएं सूख गए, पशु मरने लगे। लोगों के घरों में खाने तक की कमी हो गई। भक्त के पास भी थोड़ी सी जमीन थी। उसकी कमाई एकमात्र सहारा था। लेकिन इस बार खेत में एक दाना भी पैदा नहीं हुआ। धीरे धीरे घर का अनाज खत्म हो गया। एक दिन उसकी पत्नी बोली, अब घर में सिर्फ आज रात का खाना बचा है, कल क्या होगा। भक्त ने बाबा की तस्वीर की ओर देखा और बोला, जिसने आज तक भूखा नहीं सुलाया वह आगे भी रास्ता निकाल देगा। पत्नी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। भक्त सुबह बाबा के सामने बैठा और बोला, बाबा, आज पहली बार मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन मुझे आपकी लीला पर भरोसा है। यह कहकर वह बाहर निकल गया। दोपहर तक वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। थका हुआ वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय एक बूढ़ा फकीर आया। फकीर ने पूछा, बेटा, इतने परेशान क्यों हो। भक्त ने अपनी सारी कहानी बता दी। फकीर मुस्कुराया और बोला, जब भगवान परीक्षा लेते हैं तब रास्ता भी वही बनाते हैं। फिर फकीर ने उसे एक छोटा सा कपड़ा दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलना। भक्त कुछ समझ नहीं पाया। जब वह घर पहुंचा और कपड़ा खोला तो उसमें कुछ पैसे और थोड़ी सी उदी थी। वह हैरान रह गया। उसी शाम गांव में एक व्यापारी घर आया। व्यापारी बोला, मुझे खेतों में काम करने के लिए कई ईमानदार आदमी चाहिए। क्या तुम काम करोगे। भक्त ने तुरंत हाँ कहा दी। कुछ ही दिनों में उसके घर की स्थिति सुधरने लगी। लेकिन बाबा की परीक्षा भी बाकी थी। एक रात उसकी पत्नी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा, स्थिति गंभीर है, दवा काम करेगी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। भक्त सारी रात बाबा के सामने बैठा, वो प्रार्थना करता रहा। रात के लगभग 2 बजे उसे नींद सी आ गई। सपने में उसने देखा कि साईं बाबा उसके सामने खड़े हैं। बाबा बोले, डर मत, कल सूर्य से पहले नीम के किनारे जाना, वहां जो मिलेगा उसे ले आना। सुबह होते ही भक्त ने नदी के ओर दौड़ा। वहां एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने बिना कुछ पूछे एक जड़ी बूटी दे दी और कहा, इसे पीस कर रोगी को दे देना। भक्त घर लौटा। पत्नी को वह जड़ी बूटी दी गई। कुछ ही घंटों के उसकी हालत सुधरने लगी। 2 दिन बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई।
भक्त की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे महसूस हो गया था कि ये बाबा हर कदम उसके साथ है। कुछ वर्षों बाद उसके जीवन में फिर एक बड़ी मुसीबत आई। एक दिन गांव में कुछ लालची लोग उनकी जमीन पे कब्जा करने की योजना बनाई। जिन्होंने झूठे कागज बनवा लिए, वो पंचायत में दावा कर दिया ये जमीन उनकी है। पूरा गांव उनके पक्ष में था। भक्त अकेला पड़ गया। पंचायत ने सुनाई कि एक दिन का तय किया। उस रात भक्त बाबा के सामने बैठा और बोला, बाबा, अगर ये जमीन चली गई तो मेरे परिवार सहारा खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। जो न्याय होगा वही स्वीकार करूंगा। सुनाई का दिन आ गया। जब पंचायत शुरू हुई तभी एक अजनबी आदमी वहां पहुंचा। उसके हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज थे। उसने पंचायत को वो कागज दिखाया। उन कागज में साफ लिखा था कि जमीन भक्त की है। सब लोग हैरान रह गए। झूठ बोलने वाले लोगों की सच्चाई सामने आ गई। पंचायत ने फैसला भक्त के पक्ष में दिया। भक्त उस अजनबी को धन्यवाद देने गया, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। गांव के हर कोने में उसे ढूंढा, कोई नहीं मिला। तब भक्त समझ गया यह बाबा की ही लीला थी। समय बीतता गया। अब भक्त बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे। शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन बाबा के प्रति उसकी श्रद्धा पहले से भी अधिक मजबूत थी। वह शाम वह गांव में बच्चों के पास बैठा था और साईं बाबा की कहानी सुनाता। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, दादा, क्या आपने सच में बाबा को देखा है? भक्त मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, बेटा, मैंने बाबा को देखा, आंखों से कम और अनुभव से ज्यादा देखा। जब मैं भूखा था, बाबा आए। जब मैं दुखी था, बाबा आए। जब मैं अकेला था, बाबा आए। जब मुझे रास्ता नहीं दिखा था, बाबा आए। बच्चे ने पूछा, लेकिन बाबा आए कैसे? भक्त बोला, कभी फकीर बनकर, कभी साधु बनकर, कभी अजनबी बनकर, कभी सपने बनकर। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, बाबा किसी न किसी रूप में उसके पास जरूर आते हैं। कुछ दिनों बाद भक्त बहुत बीमार पड़ गया। उसे महसूस होने लगा कि यह उसके जीवन का अंतिम समय निकट आया है। उसने अपने परिवार को बुलाया। सब उसके आस पास बैठ गए। भक्त ने सीधे बाबा की तस्वीर को देखा और कहा, बाबा, मैंने जीवन भर आपका नाम लिया। अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। इतना कहते ही उसके चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। होठों पे ओम साई राम था और उसी नाम का स्मरण करते हुए उसने अपनी अंतिम सांस ली। गांव के लोग ने उसको एक दिन के बाद समझी। साईं बाबा का चमत्कार केवल बीमारियों को ठीक करना या धन देना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है किसी इंसान के दिल में ऐसा विश्वास भर देना कि वह हर कठिनाई में भी मुस्कुराता रहे। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि श्रद्धा और सबूरी केवल शब्द नहीं है। यही वो मार्ग है जिस पर चलकर भक्त हर संकट को पार कर सकता है। साईं बाबा आज भी अपने भक्तों के साथ है। बस पुकार सच्चे दिल से होनी चाहिए। ओम साई राम। ऐसी ही और अद्भुत लीला के लिए हमारे पेज से जुड़े और बाबा का नाम स्मरण करें। ओम साई राम।